बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं फिर एक नए लेक्चर वेलोसिटी और स्पीड जो 3 डायमेंशन में उसका कैलकुलेशन है, आज उसकी ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर देने वाला हूं। लेकिन इस लेक्चर से पहले आप ये सुन ले कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये आप समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों आ गई है फिजिक्स में और एवरेज वेलोसिटी क्यों आ गई है, कौन सी वेलोसिटी बेटर है, क्या हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड नहीं कह सकते। तो इस पे आज पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर पर आने से पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी जो पार्ट्स गिवन है वो आप देख ले और फिर आप मेरी इसी लेक्चर पर आइएगा। तो आज का टॉपिक है वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो वेलोसिटी तो एक बहुत आसान टॉपिक है जो कि हम लोअर क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, 7, 8, 9 क्लास से, कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी मींस द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अगर आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद इन सर्टेन डायरेक्शन तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी तो एक ब्रॉड वर्ड है। अगर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इस तरह तो कई टाइप्स होते हैं वेलोसिटी के, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो आज हम उसकी पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। वेलोसिटी तो एक आसान टॉपिक है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन आज मैं उसके ऊपर पूरी डिटेल में 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आइए वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। अगर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूं तो एक्सप्लेन करने से पहले आप पहले आइए इस एग्जाम्पल के ऊपर। एक डायग्राम आपको गिवन है और इसमें लिखा है वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, यानी वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है 1 डायमेंशन, यानी अलोंग एक्स एक्सिस। ये मेरे पास एक लाइन है और इसको हम रियल लाइन कहते हैं या इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इस एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है 0। ये साइड जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर प्लस एक्स एक्सिस है, यानी ये राइट साइड मेरा जो है ये पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस जो है ये मेरा नेगेटिव साइड मेरा माइनस एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस आप अपने लिहाज से ले ले। अगर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो मैं अपना राइट साइड एक्स लेता हूं, मैं अपना लेफ्ट साइड माइनस लेता हूं। आप अपने साइड से, अपने लिहाज से हमेशा बात करेंगे। पॉजिटिव आपका दायां हाथ जो है ये पॉजिटिव है, आपका बायां हाथ आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर एक गाड़ी इनिशियली आप देख रहे हैं तो ये कहां पर पड़ा है? ये ओरिजिन पर पड़ा है। ओरिजिन पर आगाज में, स्टार्ट में इसका टाइम t1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट t1 है और पोजीशन जो है इसका x1 है। t1 टाइम है, x1 पोजीशन है। तो आपके पास एक ये पॉइंट है x1 एंड t1। कुछ सेकंड गुजरने के बाद, 1 सेकंड गुजर गई, दूसरे सेकंड गुजर गई, तीसरे सेकंड गुजर गई, तीसरे सेकंड गुजरने के बाद ये गाड़ी जो है वो एक दूसरे पॉइंट पर पहुंच गई और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 एंड t2। जब टाइम t1 था तो पोजीशन x1 था, जब टाइम t2 है तो पोजीशन x2 पर आ गई। अब अगर आप देखें तो पोजीशन इज चेंजिंग फ्रॉम x1 टू x2 एंड टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम t1 टू t2, t1 टू t2। ये हमारे पास एक चेंज आया। तो आपके पास ये जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस वक्त मैं सिर्फ 1 डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस के बारे में बात करूंगा। अब इस वक्त ये गाड़ी का स्टार्टिंग जो है ये x1 से हुआ, 0 से हुआ और इसका फाइनल पॉइंट जो है या अगला जो पॉइंट है ये t2 और x2 है। तो अब वो वेलोसिटी जो आपको इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक सारा इंफॉर्मेशन बताए, सारा मोशन बताए, सारा वेलोसिटी बताए, हर एक पॉइंट पर आपको इंफॉर्मेशन दे, तो ऐसे वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आगाज लेना है वो मैंने एवरेज से लेना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि आपको ये इनिशियल पॉइंट से लेकर
फाइनल पॉइंट तक सारा इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए मैंने एवरेज लिया है। एवरेज वेलोसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी आपको इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। तमाम पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी का बिहेवियर है वो सारा बिहेवियर आपको बताता है इनिशियल से लेकर फाइनल तक। लिहाजा मैंने लेना है एवरेज वेलोसिटी। तो अब एवरेज वेलोसिटी को मैं इस तरह डिफाइन करूंगा कि द टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का एक डिफिनेशन आया। तो यहां पर लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी वी ए बी ई, ये उसका सिंबल है, या वी ये दो लाइन है। लेकिन यहां चूंकि मैं एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा यहां पर कि मेरे पास एक्स कंपोनेंट का जो एवरेज वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स कंपोनेंट नहीं है, यहां पर ये एक्स एक्सिस ये पूरी सिंगल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास यहां पर जो वेलोसिटी आएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। देखो ये एक एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं। अब एवरेज वेलोसिटी जो है ये आएगा मेरे पास डेल्टा x ओवर डेल्टा t, ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एवरेज वेलोसिटी आपको एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक हर पॉइंट पर आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 0 1 2 3 हर एक पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी मालूम हो गई कि ये इतनी है, ये आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये है कि अगर आप सपोज करें, अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन में एक गाड़ी जा रही है और यहां पर इसकी वेलोसिटी अगर मैं कंसिडर कर लूं, ये मैं 3 पॉइंट्स लेता हूं, मैंने 3 पॉइंट्स ली। यहां इसका डिस्प्लेसमेंट आप सपोज करें 5 है, यहां 10 है और यहां 15 है। अब इस तरह 1 सेकेंड 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। अब अगर आप इसका एवरेज लेते हैं तो 10 और 5 15 15 30। अब 30 डिवाइडेड बाय 3 तो मुझे टोटल टाइम 1 2 3 सेकंड, अब मुझे 10 आया। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास अब एवरेज में नुकसान क्या है। एवरेज आपको इधर बताता है कि इधर भी वेलोसिटी 10 है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये मुझे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, इसीलिए मुझे एक और वेलोसिटी की जरूरत पड़ गई और वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात डिफिनेशन लिखने से पहले आप यहां पर आइए। तो अगर मैं ये कहूं इंस्टेंटेनियस का मतलब है इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस निकला हुआ है इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब है एक छोटा सा लम्हा, एक छोटा सा पॉइंट, एक सिंगल वैल्यू वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी को एक छोटे से लिमिट में ले ले, एक छोटे से इंटरवल में ले ले, लाइक अगर ये गाड़ी है, अगर ये गाड़ी यहां से इसकी बजाय यहां पर आ गई, यानी इस पॉइंट पर 1 सेकंड से भी छोटे से वक्त में अगर ये गाड़ी यहां से यहां आ गई तो इस छोटे से इंटरवल में जो, अब देखो ये 3 है, मैंने 2 पर भी नहीं आया, मैं 1 पर भी, मैं 1 से आगे आगे तक, ये गाड़ी 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे चला गया, तो इस छोटे से इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी है इसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर मैं लिखूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं उसका शॉर्टकट लिखता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, द लिमिटिंग वैल्यू, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, या द वेलोसिटी इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये इंस्टेंट का मतलब है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जितना कम से कम पॉसिबल हो। तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बहुत करीब ले लूं तो ये भी वही
एवरेज वेलोसिटी वाला केस है। लेकिन अब इंटरवल इतना स्मॉल हुआ कि मैंने यहां पर एवरेज वेलोसिटी का सिंबल छोड़कर मैं इंस्टेंटेनियस पर आया। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे एक पॉइंट पर बताता है कि वेलोसिटी क्या है, लेकिन ये है कि ये आपको एग्जैक्ट बताता है। अब यहां एक सवाल है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी इसमें बेटर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि कौन सी वेलोसिटी बेटर है। दूसरी बात, कौन सा वेलोसिटी मोर प्रिसाइज है? तो कुछ खुसूसियात एवरेज के अच्छे हैं। हम कभी कभार हमें एवरेज चाहिए होता है और कभी कभार हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए होता है। अगर हमें एवरेज चाहिए, जब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए इनिशियल से फाइनल तक, तो उस वक्त मैं एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल करता हूं। और जब मुझे एक शॉर्ट इंटरवल में करेक्ट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो तब मैं इंस्टेंटेनियस पे आ जाऊंगा। तो अब देखो, अगर इस गाड़ी में देखो, इसका एवरेज वेलोसिटी 10 है क्योंकि मैंने उसका एवरेज लिया है। लेकिन अगर आप देखें तो इंस्टेंटेनियस यहां 5 है, यहां 10 है, यहां 15 है। अब इंस्टेंटेनियस आपको मुख्तलिफ वैल्यूज बताता है। तो अगर मैं आ जाऊं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर, वी आई एन टी, अब लिमिट, आप लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल एक्स ओवर डेल टी। यहां पर लिखा है अप्रोचेस टू 0 नॉट इक्वल टू 0, मतलब जितना कम से कम इंटरवल मुमकिन हो आप ले सकते हो। अगर आप इतना स्मॉल इंटरवल ले लो कि वेलोसिटी एक सिंगल पॉइंट पर आ जाए, तो उस एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको एक इंफॉर्मेशन पर, एक पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको एक पॉइंट पर एग्जैक्ट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन आपको ओवरऑल पाथ के बारे में कुछ नहीं बताता। अब अगर आपको एक पॉइंट पर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने इंस्टेंटेनियस ये वाला कंसेप्ट यूज करना होगा। और अगर आपको ओवरऑल पाथ का बिहेवियर, ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर चाहिए होता है, तो फिर आपने एवरेज वेलोसिटी को फॉलो करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। अब यहां चूंकि वेलोसिटी है, एरो आप लगा दे तो ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब इस वक्त अगर आगे हम तो ज्यादा इंटरेस्टेड दो टर्म्स में होते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और एवरेज में। तो आपको पता है, अगर हम जनरली जब भी वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारा मकसद होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर कहीं पर ये आपसे पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है? इस लफ्ज से कि वेलोसिटी क्या है, इससे उसका क्या मुराद है? एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? तो जब भी आपसे कोई जनरली पूछे तो इसका मतलब है कि वो आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप ज्योमेट्रिकल या देखें ज्योमेट्रिकली, तो यहां पर हम डेल्टा लेते हैं। लेकिन याद रखो, हमारे पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी एक ही चीज है अगर हम टाइम इंटरवल को इंतहाई स्मॉल ले लें। लाइक यहां पर लिखते हैं, इफ डेल टी अप्रोचेस टू 0, अगर हम इंटरवल को इंतहाई स्मॉल ले लें, इंतहाई कम ले लें, तो उस वक्त मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट बिकम्स v इंस्टेंटेनियस, और फिर उसका मतलब सिंपल v कहलाएगा। अगर मैं इंतहाई स्मॉल इंटरवल ले लूं तो इस वक्त फिर मुझे ये वेलोसिटी एक इंस्टेंटेनियस कंसीडर होगी, और उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ जनरली लिखूंगा v यानी वेलोसिटी। एक वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का लफ्ज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इस वक्त अगर मैं कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की तरफ मैं चला जाऊं और मैं इक्वेशन को उस अंदाज में एक्सप्रेस कर लूं, तो फिर ना मुझे इंस्टेंटेनियस लिखना होगा और ना मुझे v एवरेज लिखना होगा, बल्कि मैंने इस वेलोसिटी को यूं लिखना होगा कि vx इक्वल टू x। इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन या x कंपोनेंट के बारे में या x एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस तरह अब मेरे पास ये डेल्टा जो है, ये लिमिट कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सिंपल v मैंने लिखना होगा, लिमिट उड़ जाएगा, और यहां पर मैं लिखूंगा dx ओवर dt। अब मैं उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखूंगा, द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब मैंने डेल्टा की जगह डी लिखना है। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में फिर मैंने dx और dt को लिखना होगा। अब एक सवाल है, हम अक्सर कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, लेकिन ये हर वक्त और हर जगह गलत होगा। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो सकती है। ये एक सवाल है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। यानी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड हर वक्त नहीं कह सकते, एक्सेप्ट इंस्टेंटेनियस केस में कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ये एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी कर्व में, किसी 2 डायमेंशन में, किसी 3 डायमेंशन में बात कर ले तो फिर मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर नहीं ले सकता। अब अगर मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर लूं, वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब मैंने वेलोसिटी को 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में लेना है। अब कैसे लेना है? अगर मेरे पास, आप कंसिडर करें, ये मेरे पास एक 3D रीजन है। ये मेरे पास है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर 3 एक्सिस के अंदर मैं यहां एक पॉइंट ले लूं, ये मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट A या पॉइंट P है, और ये है x, y एंड z, और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर Q, दैट इज ये x1, y1 एंड z1, और ये है x2, y2 एंड z2। ये मेरे पास एक अलग पॉइंट है। अब अगर आप इस पॉइंट का लोकेशन देख ले, इस पॉइंट का, कि आपके पास ये जो पॉइंट है उसका लोकेशन क्या है, तो पॉइंट इज लाइंग इन 3 डायमेंशन। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 3 डायमेंशन फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, तो यहां पर मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। इस पोजीशन वेक्टर पर मेरा एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर नंबर 2.1 पार्ट 2 को आप डिटेल में देख ले तो वहां पर मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर दिया है। लेकिन अब यहां पर अगर आप देखें, पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, और इसका जो वो है R2 है इसका पोजीशन वेक्टर। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से स्ट्रेट लाइन में मूव कर लूं, यहां से सपोज आप यहां से यहां पर आ गए, तो ये चेंज आया, डेल्टा R आया। अब इस वक्त मैं अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूं तो पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग इन स्पेस इन 3 डायमेंशन। तो इस वक्त मेरे पास R जो है ये 3 डायमेंशन में xi प्लस yj प्लस zk के बराबर है। अगर मैं 3 डायमेंशन में कंसिडर कर लूं वेलोसिटी इन 3 डायमेंशन, तो अगर इस वक्त आप एवरेज वेलोसिटी ले ले, एवरेज वेलोसिटी, तो मेरे पास जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज dr डिवाइडेड बाय dt। एवरेज वेलोसिटी dr बाय dt आया। अब मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना है, और मैंने आपको बताया भी है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये तकरीबन एक ही चीज है, अगर हम टाइम इंटरवल को बहुत बहुत स्मॉल ले लें। अगर मैं अब देखूं यहां पर फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले लूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन 3 डायमेंशन, तो फिर मेरे पास आ जाएगा v i n t लिमिट del t
अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ये ले सकता हूं। लेकिन मैंने तो आपको बता भी दिया कि जैसे ही हम ज्योमेट्रिकल मेथड से हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में दाखिल हो जाते हैं तो फिर हम डेल्टा को और लिमिट को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह एक और इक्वेशन लिखते हैं। वो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा डी आर बाय डी टी। अब एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं एक नाम देता हूं जनरल वेलोसिटी। अब आपकी समझ में आई होगी, पहले मैं बता चुका हूं कि अगर हमसे कोई पूछे जनरली कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से मुराद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नॉट एवरेज वेलोसिटी, नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉट अदर केसेस। तो अब इस वक्त मैं अगर इस वेलोसिटी के अंदर ये पुट कर लूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ, अब आर की जगह मैं अगर लिख दूं तो यहां पर आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या अगर मैं इस तरह लिख लूं v इज इक्वल टू, इसको आप लिख ले dx बाय dt इंटू आई नॉट प्लस dy बाय dt इंटू जे नॉट प्लस dz बाय dt इंटू के नॉट। अब डेल्टा को मैंने डी से रिप्लेस किया, सिर्फ और सिर्फ यही पूरे लेक्चर में एक टेक्निकल पॉइंट था। और ये कैलकुलस में और बाकी कंसेप्ट में जनरली हम डेल्टा लिखते हैं, कैलकुलस में फिर हम डेरिवेटिव लिखते हैं। डेरिवेटिव का मतलब है चेंज। इस पर मेरा डिटेल लेक्चर आने वाला है डेरिवेटिव के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर। तो अगर आप देखो यहां पर मेरे पास आया है dx बाई dt। अब ये क्या है, ये मेरे पास आया था vx। तो अब अगर आप देखो v इज द टोटल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ y का, ये y कंपोनेंट है, एंड वेलोसिटी ऑफ x k एक्सिस, k कंपोनेंट। तो वेलोसिटी की तीन कंपोनेंट्स आ गई, vxi प्लस vyj प्लस vzk। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी की तीन कंपोनेंट्स आ गई, 3D वेलोसिटी। अगर आप z को खत्म करें तो 2D वेलोसिटी, अगर आप दोनों खत्म करें तो फिर वही वेलोसिटी आ जाएगी। ये था वेलोसिटी के बारे में एक जनरल कैलकुलेशन था कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, आप एवरेज वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं। अब यहां पर एक कंसेप्ट है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी। यहां पर यह है कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity and average velocity। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आपको पता है अगर ये स्ट्रेट लाइन में हो, देखो फॉर स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि अगर आप यहां से आ गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप आ गए, तो मतलब इस पाथ के साथ जो इनिशियल और ये फाइनल है। अब इस वक्त अगर मैं पॉइंट ए से जा रहा हूं पॉइंट बी की तरफ, तो मेरा इनिशियल पॉइंट आई है और बी इज द फाइनल पॉइंट। तो इस वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन होगा और एवरेज वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक कर्व पाथ पर जा रहे हैं, फॉर कर्व पाथ, अगर मैं कर्व पाथ पर जा रहा हूं, लाइक ऐसी पाथ पे मैं जा रहा हूं, लाइक पॉइंट ए है और मैं ए से आया, पॉइंट ए और ये बी। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिटेल में बताया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मैं इस पॉइंट पर ले लूं तो इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन होगा। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पर ले लूं तो ये होगा, इंस्टेंटेनियस इस पर ले लूं तो ये होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक ये डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम लोग हर एक पॉइंट पर ले लें तो हर एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का जो एक ही डायरेक्शन होगा और वो भी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, दैट विल बी द डायरेक्शन
ये अब उसका डायरेक्शन होगा क्योंकि आप इस तरफ जा रहे हो। एवरेज वेलोसिटी में आपने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लेना है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में जो डायरेक्शन होगा एवरेज वेलोसिटी का वो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अब कर्व पाथ में अगर आप देखें स्ट्रेट लाइन में तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी और एवरेज वेलोसिटी भी। लेकिन अगर आप कर्व पाथ पर देखें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज होगा और इसका मैग्नीट्यूड हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहां से आ गए तो आप आ गए उस रास्ते से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है तो आपने वही डायरेक्शन लेना होगा। और एक और क्वेश्चन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ये आपको एक टास्क देता हूं कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन या वेरिएबल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हो। अगर ना हुआ तो इस पर ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं डायरेक्शंस के ऊपर, वो मैं वहां पर डिटेल में बात करूंगा इस पर। इस तरह के सीरीज के अगले लेक्चर मेरे चैनल पर आने वाले हैं। चैनल को आप लाइक करें, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट कंसेप्चुअल लेक्चर जो है उससे बाखबर रहे और हर लेक्चर को वो कंसेप्चुअली समझ सके। थैंक यू वेरी मच।